I hope that you have watched all the videos that I've posted so far, but अगर आपने ऐसा नहीं किया, let me remind you, this course is not just for me to teach you about Facebook ads, but I'll also give you a job if you prove that you're serious about it. And if you don't know about the criteria for seriousness, just go and check the description. So यार, in the previous videos, as you have seen, हमने अभी campaign drafting सीखा है. कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स कितने तरह के होते हैं, किस बेसिस पे हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हैं, दैट पार्ट वी हैव कवर्ड. बजट एलोकेशन जो होती है वो डेली बेसिस पे भी हो सकती है एंड फॉर अ लाइफ टाइम भी हम एलोकेट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देन वी मूव्ड ऑन टू अ स्टेज वेयर वी क्रिएटेड डिफरेंट ऑडियंसेस. हम अलग अलग ऑडियंसेस जिसको हम एड सेट कहते हैं वहाँ पे हम कैसे क्रिएट कर पाते हैं, इंटरेस्ट एरियाज कौन कौन से हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर बिजनेस टाइप. सो आई एम रियली होपिंग कि आफ्टर दैट लास्ट सेशन आप लोगों ने सबने डिफरेंट ऑडियंसेस बनाई है एंड वो ऑडियंस साइजेस को ऑब्जर्व किया है कि बेस्ड ऑन डिफरेंट इंटरेस्ट एरियाज जब आप ऐड करते हो आपका ऑडियंस साइज कितना इंक्रीज या डिक्रीज होता है. प्लस ऑडियंस जब आप डालते हो उसको आप नैरो डाउन किस क्राइटेरियाज के बेसिस पे करते हो. सो आई एम रियली होपिंग दैट यू हैव क्रिएटेड डिफरेंट ऑडियंसेस. सो विद दैट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एड क्रिएशन प्रोसेस. क्योंकि आपने जितनी भी ऑडियंसेस अभी डिफाइन करी हैं, जितने भी आपने कैंपेन्स क्रिएट करे हैं, नाउ इट्स टाइम कि हमारी जो सिलेक्टेड ऑडियंस है उसके ऊपर हम डिफरेंट एड क्रिएटिव्स बनाएं जो उनको फाइनली दिखेंगे. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द एड क्रिएशन प्रोसेस. सो एड सेट वाले इंटरफेस के ऊपर हम थे. ये वाला हमने पूरा इंटरफेस कंप्लीट करा. वी हैव फिल्ड ऑल द डिटेल्स. हमने ऑडियंस क्रिएट कर ली, हमने प्लेसमेंट सेलेक्ट कर ली. नाउ विल सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट. वंस वी क्लिक ऑन नेक्स्ट, जैसे हमने तीनों स्टेजेस में देखा, सबसे पहला स्टेज तो यही है, आपको नाम वहां पे एंटर करना है आपके ऐड का. मैंने पहले भी बहुत बारी वीडियोस में कहा है, क्लास में भी कहा है कि हम जो भी नाम रख रहे हैं ये मत सोचना कि आपको ना अभी एक कैंपेन आप लॉन्च कर रहे हो, एक एड सेट लॉन्च कर रहे हो तो नाम में कुछ भी डाल दूं. देयर विल बी अ स्टेज जहां पे आपके एक कैंपेन में 6-7 एड सेट है. देयर विल बी अ स्टेज जहां पे 10 एड सेट भी होंगे, 4 में भी ऑफ होंगे, बाकी ऑन होंगे, या 10 ऑफ होंगे, 2 ऑन होंगे. नंबर ऑफ कैंपेन्स भी आपके 50-100 के आसपास होंगे. कुछ एक्टिव होंगे, कुछ इनएक्टिव होंगे, बट कैंपेन्स होंगे. तो आपको हमेशा जो नेमिंग कन्वेंशन रखनी है उस हिसाब से रखनी है कि आप खुद समझ पाओ कि कौन सा कैंपेन कहाँ पे है. तो अब हम ऐड वाले स्टेज पे आ गए. तो यहाँ पे हम ऐड का नेम रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडियन कुजीन स्टैटिक, क्योंकि हम स्टैटिक्स भी ला सकते हैं, हम कैराउजल भी डाल सकते हैं, हम वीडियोस भी डाल सकते हैं. तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इंडियन कुजीन स्टैटिक. अगर उस स्टैटिक में भी आपका कोई वेरिएशन है, अंडरस्कोर करके कर दो डिश इमेज. सो दैट वे वी आर वेरी स्पेसिफिक कि हम क्या एड लॉन्च कर रहे हैं. नाउ अब इसके नीचे हम आते हैं आइडेंटिटी में. सो आइडेंटिटी में बेसिकली फेसबुक क्या कर रहा है कि आपका कौन से पेज से ऐड रन होगा. आपका जो फेसबुक पेज है, आपका जो इंस्टाग्राम हैंडल है, जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसके थ्रू आपका ऐड वहाँ पे शो होगा. जैसे आपने देखा होगा स्पॉन्सर्ड एड्स आपको दिखती है. जब वो स्पॉन्सर्ड ऐड दिखती है ऊपर आपको वो प्रोफाइल दिखता है ना कि कौन से प्रोफाइल से वो कैंपेन रन हो रहा है. तो जो फेसबुक पेज आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, जो इंस्टाग्राम हैंडल आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, वहाँ पे वो ऐड उसी पेज के थ्रू दिखेगी. डन. सो सेलेक्ट करो एक बार, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो. सो जो पेजेस का आपके पास एक्सेस है वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगे. बट यू नीड टू मेक श्योर कि जिस पेज के लिए, जिस ब्रांड के लिए आप कैंपेन रन कर रहे हो, आप वो यहाँ पे सेलेक्ट करो. सो कैफे विगानो हमने यहाँ पे करा हुआ है, वो हमें मिल गया. इंस्टाग्राम अकाउंट भी जो आपके पास इस बिजनेस मैनेजर में लिंक्ड इंस्टाग्राम अकाउंट है वो आपको यहाँ पे शो होंगे. यू नीड टू सेलेक्ट द राइट इंस्टाग्राम हैंडल जिससे आप अपने कैंपेन रन करोगे. सो अभी इस बिजनेस मैनेजर पे जो कनेक्टेड था मैंने वो सेलेक्ट यहाँ पे कर लिया, बट यू नीड टू सेलेक्ट द राइट वन. नाउ मूविंग ऑन. अब यहाँ पे जहाँ पे एड सेटअप आता है, सो एड सेटअप भी यहाँ पे डिफरेंट तरह का हो सकता है. इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो. सो एक हो सकता है क्रिएट एन ऐड. क्रिएट एन ऐड का मतलब क्या है अनमोल? अगर आप क्रिएट एन ऐड पे क्लिक करोगे, नीचे आपके पास फर्दर ऑप्शन आएगा, कोई क्रिएटिव आप खुद उसमें अपलोड करो. ठीक है, जो आपके सिस्टम में क्रिएटिव पड़ा हुआ है उसको बस आप अपलोड कर दो, उसके ऊपर फिर आप कंटेंट खुद डालो. तो इट इज अ न्यू क्रिएटिव दैट यू आर कमिंग अप विद. अगर आप इस पे करते यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट,
यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट क्या होता है, अगर आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर कोई कंटेंट ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, आप चाहते हो कि वही वाला कंटेंट जो है वो प्रमोट होना शुरू हो जाए, तो आप उस पर क्लिक करोगे। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको वो दिखने लग जाएंगी पोस्ट। एक बार ही क्लिक करना है इस पर, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। अब क्लिक करो सेलेक्ट पोस्ट। सेलेक्ट पोस्ट पे करोगे तो आपको वो दिखा रहा है कि फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम या फिर पार्टनर कंटेंट। सो अगर आपने फेसबुक पेज किया तो यही कंटेंट आज तक उस पेज पे पोस्ट हुआ है। आप इसको सेलेक्ट करोगे, आप उसी को कंटिन्यू करके वही कंटेंट को आप प्रमोट कर सकते हो। सो जब हम इंस्टाग्राम पे सिलेक्ट करेंगे तो जो भी कंटेंट हमने इंस्टाग्राम पे पास्ट में डाला हुआ है वो सारा यहाँ पे शो हो रहा है। आप कोई भी इंस्टाग्राम पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यू विल जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से फेच कर लेगा और जब आप उसको पब्लिश करोगे तो वो वहाँ पे वही कंटेंट दिखाना शुरू कर देगा। डन। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग वी कैन डू। अब हम वापस जाते हैं, हम करते हैं क्रिएट अ न्यू पोस्ट। यूज क्रिएटिव हब मॉकअप, ये फेसबुक का खुद का फीचर है कि क्रिएटिव आप वहीं पे क्रिएट कर लो, बट हम मेजरली ये दोनों चीजें यूज करते हैं, क्रिएट एड और यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। डन। सो अब हम करते हैं क्रिएट एड। सो क्रिएट एड जो है, अगर मैंने फेसबुक के कैटलॉग कॉमर्स मैनेजर में जाके कैटलॉग क्रिएट फेच किया होता, अगेन अगर मैंने अपना फेसबुक के कॉमर्स मैनेजर में जाके वेबसाइट से प्रोडक्ट का पूरा कैटलॉग फेच किया होता, तो ये यहाँ पे हाईलाइट हो गया होता। दैट मीन्स आप कैटलॉग एड्स भी रन कर सकते हो। आपने देखा होगा ना वो कैराउजल चलते हैं, सारे प्रोडक्ट्स आपको इंडिविजुअली दिख रहे होते हैं। सो वो यहाँ पे आ रहा होता अगर हमने वेबसाइट के साथ फेच किया होता तो। ठीक है, तो अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, मैनुअल अपलोड। मैनुअल अपलोड में क्या है कि मेरे सिस्टम में मैंने ऑलरेडी डिज़ाइनर से क्रिएटिव बना के रखे हुए हैं। आई विल जस्ट अपलोड दैट एंड अपलोड करके फिर मैं उसमें कैंपेन रन कर पाऊँ। सो मैनुअल अपलोड पे जाते हैं, नीचे आओगे फॉर्मेट। अब फॉर्मेट वो आपसे क्या पूछ रहा है कि सिंगल इमेज या फिर एक वीडियो। हो सकता है आपके सिस्टम में एक सिंगल इमेज पड़ी हो या फिर वीडियो जो आपने इस कैंपेन के लिए बनवाई है। सो आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आप फर्दर वो चीज़ अपलोड कर सकते हो। दूसरा क्या है, कैराउजल। कैराउजल में क्या है कि 4-5 इमेजेस का अगर आपको एक क्रिएटिव बनाना है, कैराउजल मल्टीपल इमेजेस, तो वो आप इसको सेलेक्ट करोगे क्योंकि अकॉर्डिंगली आपको फेसबुक ऑप्शंस देगा। अगर आप सिंगल इमेज पे जाओगे तो ब्राउज करके वो एक ही फाइल अपलोड करने देगा। अगर आप उसको चेंज करोगे कैराउजल पे तो आपको वो मल्टीपल इमेजेस अपलोड करवाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप कलेक्शन पे जाते हो तो अ ग्रुप ऑफ आइटम्स दैट ओपन्स इनटू अ फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस, वो आपको उसके रिलेटेड ऑप्शन देगा। अब नेक्स्ट हम इस पे सेलेक्ट करते हैं सिंगल इमेज और वीडियो। नाउ एक चेकबॉक्स यहाँ पे दिया है फेसबुक ने, मल्टी एडवर्टाइजर एड्स रेकमेंडेड। सो कुछ चीज़ें फेसबुक खुद रेकमेंड करता है कि आप इसको एनेबल्ड रखो, तो आप उसको एनेबल्ड रखो। ठीक है, आप उसको डिसेबल करोगे तो ऑब्वियसली इमेजिन फेसबुक एज अ सड़ू टीचर। आप ज़्यादा चीज़ें मना करोगे तो वो सड़ जाएगा, वो कहेगा यार ऐसे नहीं होता, आई एम गिविंग यू सम फीचर्स, यूज इट। तो जो रेकमेंडेड अगर लिखा हुआ है तो आप उसको यूज करो। ठीक है, आगे चलते हैं। सो हमने सिंगल इमेज और वीडियो सेलेक्ट करा है। अब हम नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो ऐड क्रिएटिव सेक्शन में यू विल बी एबल टू सी मीडिया, ऐड मीडिया। सो ऐड मीडिया पे आप क्लिक करोगे, ऐड इमेज या फिर वीडियो। सो ऐड इमेज। अब ऐड इमेज जब आप करोगे आपको यहाँ पे वो दिखा रहा है कि अपलोड इमेजेस या फिर अकाउंट इमेजेस। अकाउंट इमेजेस वो हैं जो आपने यहाँ पे पहले अपलोड करके रखी हुई हैं। होता है ना, आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे ऐड क्रिएटिव्स बना चुके होते हो। सो जो अपलोडेड फाइल्स है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। बट इफ यू वांट टू अपलोड समथिंग न्यू तो आप अपलोड पे क्लिक करोगे। जब आप अपलोड पे क्लिक करोगे सिंपली आपके सिस्टम में जो ब्राउजर ओपन होता है वो हो जाएगा। तो आप कोई भी पर्टिकुलर इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल हमने VUI का नॉइस वाला क्रिएटिव हमने सेलेक्ट करा एंड हमने ओपन पे क्लिक करा। सो यहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे जब तक आपको वो प्रोसेसिंग दिख रहा है तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे ही उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है आपको वो डायमेंशंस के साथ दिखा रहे हैं। हमेशा ये बात समझना, अगर आपका ये जो क्रिएटिव है ये पोस्ट के डायमेंशंस में है तो ये पोस्ट के डायमेंशंस में ही वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। स्टोरी अगर आपने प्लेसमेंट सेलेक्ट करी हुई है तो वो पोस्ट के ही ऊपर नीचे बस कलर एडजस्टमेंट करके वहाँ पे दिखा देगा। आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट प्लेसमेंट्स के हिसाब से डिफरेंट डायमेंशंस भी अपलोड कर सकते हो क्रिएटिव्स के,
क्योंकि मेनली दो ही डायमेंशन है, एक आपका पोस्ट का डायमेंशन है, एक आपका स्टोरी का डायमेंशन है। तो दोनों चीज़ें आप अपलोड कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट के हिसाब से आप वहाँ पे कर सकते हो अपलोड। अभी हम इस पोस्ट को सेलेक्ट करते हैं और इस पे जाते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगेन आपको वो रेकमेंड भी कर रहा है कि स्टोरीज एंड रील्स, एप्स एंड साइट्स, उस पर आप 9:16 रेकमेंडेड है, या फिर आप उसको ओरिजिनल, यहाँ पे देख रहे हो आप, उसने अपने आप इसको एडजस्ट कर दिया। बट अपने आप उसने जब एडजस्ट करा तो साइड से उसका टेक्स्ट कट रहा है। तो आप इसको अभी फिलहाल सेलेक्ट करो, ऊपर जाओ ओरिजिनल पे। सो ओरिजिनल पे जब आप उसको क्लिक करोगे तो वो ऊपर कलर मैच करेगा और इस तरह से उस चीज़ को दिखाएगा। बट आपको ये दिख रहा है कि बहुत एटलीस्ट टेक्स्ट मेरा कट नहीं रहा। अगर आप फिर भी स्टोरी फॉर्मेट में प्रॉपर लाना चाहते हो तो उसका जो एस्पेक्ट रेशो होना चाहिए 9:16 का, उसमें आप अपने डिज़ाइनर से क्रिएटिव बनवाओ और फिर इसको अपलोड करो। ठीक है, नेक्स्ट हम साइट पे जाते हैं। फीड्स पे अंदर कैसा दिखेगा, तो ओरिजिनल जो उसका है रिकमेंडेड, हम उसी के ऊपर उस पर रखेंगे। एंड ये थर्ड आपका राइट कॉलम सर्च रिजल्ट्स में कैसा आएगा, उसके लिए भी उसने ओरिजिनल रेकमेंड करा है। डन, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये हमें फेसबुक कुछ प्रीव्यू दिखा रहा है कि अल्टीमेटली ऐसा दिखेगा। हमारा जो ओरिजिनल क्रिएटिव है वो इस तरह से दिखेगा फीड में, हमारा स्टोरी फॉर्मेट में वो इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे हमारा ऐसा दिखेगा एंड इधर हमारा ऐसा दिखेगा। वो हमें बस शोकेस कर रहा है, ये उसका प्रीव्यू है बेसिकली। आप डन पे क्लिक करो। अब आप डन पे जब क्लिक कर रहे हो, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि उसने अब आपको क्या करा है, एक उसका प्रीव्यू दिखा दिया। जो क्रिएटिव अपलोड हुआ है ऐसे ही दिखता है, स्पॉन्सर्ड ऐसे ही आपको क्रिएटिव दिखता है। अब यहाँ पे 21 प्लेसमेंट्स आपको दिख रहा है जो हमने सेलेक्ट करी थी एड सेट स्टेज में। अगर लेट्स से आप किसी पर्टिकुलर प्लेसमेंट पे मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, आप उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब आप नीचे जाओगे, अब आपके पास मेन चीज़ आ जाती है प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे जो ऊपर दिखेगा वो आपका प्राइमरी टेक्स्ट होता है। तो इसमें एक बारी टाइप करो, विगानो के बारे में ऐड है या VUI लाइफ के बारे में ऐड है, व्हाटएवर वील टाइप वो यहाँ पे शो अप होना शुरू हो जाएगा। आप डालो इसमें विगानो इज अ कंसल्टिंग फर्म दैट हेल्प्स entrepreneurs set up their business। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो भी हमने टाइप करा वो यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। अब इस प्राइमरी टेक्स्ट को आप इमोजीज यूज करके और अट्रैक्टिव भी बना सकते हो। ये भी एक नई चीज़ अभी इंट्रोड्यूस हुई है। तो आपको फेसबुक अब रिकमेंडेशंस भी देता है। जो प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है ना, रेडी टू स्टार्ट योर ड्रीम बिजनेस, विगानो हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स सेट अप एंड थ्राइव बिजनेस गोल स्टार्टअप सक्सेस, ये हैशटैग्स हैं। अब AI हर जगह आ रहा है तो कंटेंट रिकमेंडेशंस भी आनी शुरू हो गई हैं। आपने एक ब्रीफ डाला है और आपके पास ये रिकमेंड कर रहा है। यहाँ पे जो भी हमने प्राइमरी टेक्स्ट डाला आपको दिख रहा है वहाँ पे राइट में शो हो रहा है। कई बार ऐसे भी होगा कि आपको अपनी प्राइमरी टेक्स्ट में ना थोड़ी और डिटेल्स भी डालनी है अबाउट दी एड, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेसबुक सी मोर दिखाता है और उसके नीचे ले जाता है। हमेशा ट्राई करना है कि हमारा जो मेन मैसेज है वो इतने पोर्शन में आ जाए। ठीक है, अब ये प्राइमरी टेक्स्ट हो गया। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब आपके पास क्या है, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। हेडलाइन के अंदर आप क्या डालोगे, मे बी बुक योर कंसल्टेशन स्लॉट नाउ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक आपके कंसल्टिंग बिजनेस की। कंसल्टिंग बिजनेस में ऑब्वियसली वी वांट कि लोगों के साथ हमारी कॉल शेड्यूल हो। कॉल शेड्यूल करनी है तो मैंने डाला बुक योर कंसल्टेशन नाउ। अब मेरे को दिख रहा है कि यार ये नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, बट ये वाला जो हेडलाइन है आई रियली वांट कि वो एक लाइन में ही आए, ऐसे नीचे लटका हुआ ना आए। बुक योर कंसल्टेशन या फिर बुक कंसल्टेशन नाउ ऐसे करके देखें इसको। अब एक लाइन में आ गया। नाउ दिस इज समथिंग जो मेरे को ठीक लग रहा है, क्योंकि आई डोंट वांट कि वो नेक्स्ट लाइन में जाए, एक ही लाइन में आ गया, वो ठीक लग रहा है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपके पास आ रहा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में ना कुछ हम ऐसा भी डाल सकते हैं, लिमिटेड सीट्स या फिर लिमिटेड सीट्स या लिमिटेड स्लॉट्स या फिर हरी अप
बिफोर इट्स टू लेट। मतलब ये आपके पास हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन आप प्ले अराउंड कर सकते हो, ये इसलिए अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए। जैसे अगर आप किसी ई कॉमर्स बिजनेस में हो, वहाँ पे आपने अपना ऐड क्रिएट कर दिया, प्राइमरी टेक्स्ट में आपने प्रोडक्ट या सर्विस फोकस डाला, और ये डिस्क्रिप्शन या हेडलाइन में आप डालोगे अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए। इट कुड बी लिमिटेड टाइम ऑफर, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, लिमिटेड टाइम ऑफर। सो ये चीज़ों से आप अर्जेंसी क्रिएट करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये छोटे फॉन्ट में आ गया। सो दिस इज समथिंग दैट विल क्रिएट दैट अर्जेंसी। अब ये नेक्स्ट चीज आती है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है लर्न मोर। अब ये कॉल टू एक्शन आप अलग अलग यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो ये डिफॉल्ट ऑप्शंस आपको फेसबुक दे रहा है, डोनेट नाउ, डाउनलोड, गेट ऑफर, गेट कोड, लर्न मोर, लिसन नाउ एंड सो ऑन। सो अगर आप लेट्स से किसी ऐसे बिजनेस में हो जहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन चाह रहे हो, या फिर आप चाह रहे हो कि लोग अपनी डिटेल्स भरें, तो आप साइन अप जैसा ऑप्शन ले सकते हो। अगर आप कोई अवेयरनेस फोकस कंटेंट बना रहे हो, अवेयरनेस फोकस कैंपेन रन कर रहे हो, तो वहां पे आप लर्न मोर जैसे कॉल टू एक्शन दे सकते हो। एंड कॉन्टैक्ट अस हम दे सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज वी रियली वांट पीपल टू गेट इन टच विद अस एंड इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन, ठीक है। सो लेट अस सेलेक्ट कॉन्टैक्ट अस, वो प्री डिफाइंड दे रहा है। ओके, तो जब हमने ये चीज कंप्लीट कर ली है, नाउ जस्ट मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे वो दे रहा है डेस्टिनेशन। सो डेस्टिनेशन जो है ट्रैफिक कैंपेन की, वो क्या है, या तो आप किसी वेबसाइट पे भेज रहे हो, या फिर आप अपने इंस्टाग्राम पेज पे भेज रहे हो। तो यहाँ पे इवन तो हम वेबसाइट सेलेक्ट कर रहे हैं, बट अपना जो यूआरएल है यहाँ पे आप डाल सकते हो अपना इंस्टाग्राम हैंडल, ठीक है। आप इंस्टाग्राम अपना हैंडल डालोगे एंड प्रीव्यू यूआरएल पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वहीं पे रीडायरेक्ट करना शुरू कर देगा। आगे चलो। तो इस चीज को अभी हम नन पे रखते हैं, लेकिन अगर लेट्स से हम कोई स्पेसिफिक इसमें कोई एड ऑन्स भी देना चाहते हैं, तो दैट इज आल्सो समथिंग वी कैन डू। हम कॉल टू एक्शन दे सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि दैट इज अनदर ऑप्शन दैट पीपल आर एबल टू सी। आगे चलो, लैंग्वेजेस, add your own translator and or automatically translate your ad to reach people. So जैसे आपने जो भी प्राइमरी टेक्स्ट डाला है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा बेस्ड ऑन देयर फोन की डिफॉल्ट लैंग्वेज, बट उससे ये जो क्रिएटिव के ऊपर टेक्स्ट है ये ट्रांसलेट नहीं होगा। सो मेरा हमेशा से ओपिनियन यही होता है कि अगर आपका जो डिफॉल्ट आपने लैंग्वेज रखी हुई है अपने क्रिएटिव की, उसी लैंग्वेज में आप उसको रखो, चेंज मत करो, ठीक है। आगे चलो। तो वंस दिस पार्ट इज डन, ट्रैकिंग इज समथिंग जो हम बाद में कवर करेंगे। आगे चलते हैं। URL पैरामीटर्स। सो URL पैरामीटर्स क्या है? बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा UTM पैरामीटर्स कुछ होते हैं। UTM पैरामीटर्स एक चीज है जिससे आप क्या कर सकते हो, ट्रैकिंग एंड लेवल तक कर सकते हो कि कौन सा पर्टिकुलर क्रिएटिव, कौन सा पर्टिकुलर एड सेट, कौन सा पर्टिकुलर कैंपेन आपको बेटर रिजल्ट दे रहा है। वो URL स्ट्रक्चर्स को उस तरह से चेंज करता है कि वो ट्रैकिंग एनेबल हो जाए। गूगल एनालिटिक्स में भी आपको प्रॉपर्ली दिखने लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर एड से, इस पर्टिकुलर क्रिएटिव से या एड सेट से आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं। आगे चलते हैं। सो आफ्टर दिस सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन पब्लिश एंड आपका फर्स्ट एड लाइव हो जाएगा। डन। अब जैसे ही अपने एड को लाइव करोगे, उस पर क्लिक करोगे, फेसबुक उसको रिव्यू में डालेगा। फेसबुक उसको रिव्यू करने के बाद आपके ऐड को अप्रूव करेगा। तो आपको अब इसको आप जब क्रॉस करोगे तो आपको फेसबुक डिलीवरी स्टेटस दिखाएगा इन ड्राफ्ट। पब्लिश नहीं हुआ क्या? ड्राफ्ट एग्जैक्टली। सो वंस यू हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस, फेसबुक विल शो यू प्रोसेसिंग। अभी वो इस चीज को प्रोसेस कर रहा है, फिर वो इन रिव्यू जाएगा, फिर इन रिव्यू के बाद वो अप्रूव होगा, तो वहां पे आपको दिखाएगा डिलीवरी, दिखाता है क्या दिखाता है? एक्टिव। सो आफ्टर दैट फेसबुक उसको दिखाएगा एक्टिव। ठीक है जी। सो फर्स्ट कैंपेन हमने क्रिएट कर लिया अपना। तो अब आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करो। अभी हमने इस कैंपेन को बनाते हुए कुछ चीजें हमने बस रैंडमली सिलेक्ट करी है, जैसे हमने क्रिएटिव कुछ भी सिलेक्ट कर दिया, पेज हमने अभी कोई भी लिंक कर दिया जो मेरी लिस्ट में वहां पे शो हो रहा था। बट आप अपना जो सेटअप क्रिएट कर रहे हो उसमें आप ही के बिजनेस मैनेजर में आपका ही पेज है, आपका ही इंस्टा हैंडल है, आप उसी के लिए कुछ स्पेसिफिक क्रिएटिव बनाओगे।
So now I think you need to create a campaign from start to the end. और उस कैंपेन को लाइव करते हैं. लाइव करके जितना टाइम उसमें लगेगा अप्रूवल का, वी वेट फॉर दैट टाइम एंड देन वील सी द रिजल्ट्स. क्योंकि हमें अपने कैंपेन्स का मेन अंडरस्टैंडिंग कब मिलनी शुरू होगी, जब हम उन कैंपेन्स के नंबर्स को इवैल्यूएट करेंगे. उस कैंपेन का पूरा जो फनल है हम उसको जब इवैल्यूएट करेंगे देन विल गेट मोर क्लैरिटी. बिकॉज विदाउट रिव्यूइंग द नंबर्स आप ऑप्टिमाइजेशन कर ही नहीं पाओगे. आपने लेट्स से 5 एड सेट्स बनाए, 6 क्रिएटिव्स आपने उसके अंदर डाल दिए हैं, बट कौन सा परफॉर्म कर रहा है कौन सा परफॉर्म नहीं कर रहा वो तो नंबर्स के बेसिस पे पता चलेगा. नंबर्स के बेसिस पे जब आप इवैल्यूएट करोगे व्हाट इज वर्किंग व्हाट्स नॉट वर्किंग, आप अकॉर्डिंगली किसी में से बजट को रिड्यूस करोगे, किसी में बजट को इंक्रीज करोगे, तभी आप अपने कैंपेन्स को फ्यूचर में स्केल कर पाओगे. तो अभी कैंपेन्स हम लोग पब्लिश करें, क्योंकि मैं तो ये सोच रहा था कि आप जैसे इंस्टाग्राम पेज बनाया, अभी कंटेंट तो उस पे कुछ है नहीं है, तो पहले तो हम 1 हफ्ता या 2 हफ्ते पहले कंटेंट बनाते हैं. कंटेंट जाएगा तभी तो जो ऑडियंस आ रही है, फॉर इंस्टेंस अगर हम इंस्टाग्राम पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं तो तभी वो टिकेगी या फॉलो करेगी. नहीं तो देखो अभी इस टाइम पे आप लोग 2 चीज़ें अभी कर चुके हो. एक, आप अपना सोशल मीडिया कैसे मैनेज करना है वो सीख चुके हो. दूसरा, एड कैंपेन्स कैसे चलाने वो सीख चुके हो. सो अब एक अप्रोच ये है कि हफ्ता कंटेंट पहले डालें 7 दिन लगातार और उसके बाद में ट्रैफिक कैंपेन चलाऊं. लेकिन इस टाइम पे जो लर्निंग है, क्योंकि अभी फ्रेश है, हफ्ता रुकोगे तो भूल जाओगे, तो इसलिए 3 या 4 क्रिएटिव्स एक ही दिन में डाल दो अपने पेज पे. ठीक है. और उसमें इस तरह से सोचो, क्योंकि ये नया पेज खुल रहा है तो वहाँ पे कोई क्यूरियोसिटी वाला कंटेंट डालो जिससे लोगों को ये दिख जाए कि सून टू लॉन्च, कमिंग सून. मतलब कुछ ऐसा एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करो, और जब वो कंटेंट डल जाए उसके बाद अपने इंस्टा पे ट्रैफिक भेजो. या फिर अब मैंने अभी एक कैंपेन बना के आपसे रन करवाया है, लेकिन मैंने ऑब्जेक्टिव्स आपको सारे समझाए हैं. तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है पोस्ट एंगेजमेंट मतलब आपने जो कंटेंट डाला है उस पर आपको ज़्यादा एंगेजमेंट चाहिए, लाइक्स चाहिए, कमेंट चाहिए, तो सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. एंड जो आपने कंटेंट पोस्ट ऑलरेडी करा है उस पर एंगेजमेंट लाने के लिए कैंपेन रन करो. ज़रूरी थोड़ी है इंस्टाग्राम पे मैं 7 दिन तक एक दिन पोस्ट करूँगा. एक साथ कम से कम एक 9 वाला या 6 एक ग्रिड पूरा कर लो, ग्रिड डाल दो और उसके बाद उस पर ट्रैफिक कैंपेन चलाओ. ये ट्रैफिक कैंपेन जो हम अभी चलाएंगे, ऐसा नहीं है उससे फॉलोअर्स आ जाएंगे इमीडिएटली, नहीं आने वाले. ऐसे फॉलोअर्स आने लग गए मैं सारे क्लाइंट्स का ट्रैफिक कैंपेन चला दूँ, ऐसे फॉलोअर्स नहीं आएंगे. पीपल विल स्टार्ट विजिटिंग योर पेज. अभी हमारा पर्पस फॉलोअर लाना नहीं है, अभी हमारा पर्पस है कि बस लर्न कर लें कि कैंपेन कैसे रन करना है और स्मूथली खुद देखें. तो उसके लिए आप कैंपेन अभी भी चला लो, कोई हार्म नहीं है. So with this episode, we have completed the campaign creation process. But as you can see on the screen, our campaign is still in review. So in the next video, we'll see कि हमारा campaign approve होता है या नहीं होता. अगर नहीं होता तो क्या उसके possible reasons हैं, और अगर campaign approve होता है तो वो कितना time लेता है. So let us see that in the next episode, and after that, we'll move towards analyzing the performance of the campaigns as well. I'll tell you कौन कौन से पैरामीटर्स को आपको स्टडी करना है, पूरा फनल कैसा दिखता है, नंबर्स के बेसिस पे हम कैसे जज कर सकते हैं कि कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.